नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको झारखंड की सियासी गलियारे से बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में जेएमएम अपने प्रत्याशी उतारेगा। जेएमएम की मैराथन बैठक में यह बात तय हो गई है कि हर हाल में राज्यसभा चुनाव में जेएमएम अपना प्रत्याशी देगा। हालांकि प्रत्याशी कौन होगा, इसके लिए पार्टी ने शिबू सोरेन को अधिकृत किया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से चल रही तकरार खत्म करने के लिए आज शाम ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाएंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। साथ ही जेएमएम के प्रत्याशी पर कांग्रेस की सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ है कि मांडर उपचुनाव में जेएमएम कांग्रेस का समर्थन करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको सियासी गलियारों से बता रहे हैं, जहां जेएमएम अपने प्रत्याशी उतारेगा, ये बात तय कर दी गई है। और आज शाम हेमंत सोरेन सोनिया गांधी तक पहुंचेंगे, दिल्ली जाएंगे और वहां पर बातचीत की जाएगी। एक स्वर से कहा कि आसन्न राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा हर हाल में चुनाव में अपना प्रत्याशी देगी। नंबर एक, ये भी तय हुआ कि आज शाम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से उनकी मुलाकात होगी और हमारा ये प्रयास होगा कि कांग्रेस की भी सहमति बने और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है वो चुनकर यहां से जाए। और देखिए, जेएमएम के फैसले पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आ गया है। बैठक में जेएमएम अपना फैसला ले चुकी है, लेकिन दिल्ली में यह तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। ये कहना है कांग्रेस का, गठबंधन का प्रत्याशी किस दल का होगा। सोनिया गांधी से जब सीएम हेमंत सोरेन मिलेंगे तभी ये बात साफ होगी, स्पष्ट होगी। दल की बैठक थी आज, विशेष बैठक, और उस बैठक में उन्होंने अपने दल के बारे में निर्णय लिया है। लेकिन गठबंधन के निर्णय गठबंधन दल के साथ बैठ करके ही लिए जाते हैं। और बहुत अच्छा समाचार ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं। हमारी केंद्रीय अध्यक्षा से और प्रभारी महोदय से उनकी मुलाकात होगी और उस मुलाकात के बाद जो तय होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा। तो आपको अभी भी आस दिख रहा है? आज क्या, मैंने कहा कि गठबंधन की चीजें गठबंधन दल के बैठक में तय होती है। ये उनके दल का बैठक था, उन्होंने अपने दल की बात बताई और अब वो दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो गठबंधन की राजनीति झारखंड में है, ये किस दिशा में जा रही है? दोनों अपने अपने बयान दे रहे हैं और तस्वीरें अब तक साफ नहीं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राज्यसभा को लेकर के अधिसूचना जारी हुई थी, उसी दिन से दोनों दलों में जो सत्ताधारी दल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, उसमें रस्साकसी चल रही है उम्मीदवारों को लेकर के। लेकिन आज जो बैठक हुई है उसमें सब कुछ तय हो गया है कि उम्मीदवार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही रहेगा। लेकिन उसी दौरान जिस तरह से बैठक हुई है उसमें से निकल करके जिस तरह से मंत्री चंपई सोरेन और निकल के सामने मीडिया के सामने बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सोनिया गांधी के साथ मुलाकात में महागठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उस पर निर्णय किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के यह देखा जाए तो सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात और सहमति ही रहेगी सोनिया गांधी से। लेकिन सारा कुछ निर्णय आज के बैठक में, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक में ले लिया गया है। सिर्फ एक कहा जाए तो इससे अगर हम दूसरी बात करें तो सिर्फ एक धर्म निभा रही है पार्टी को लेकर के, बात बाकी कहीं कुछ नहीं है। लगातार इस तरह से कई बार बयान आज की बैठक से पहले भी कई विधायक और मंत्री बयान दिए हैं कि महागठबंधन का उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए तो जेएमएम का ही रहेगा, क्योंकि जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी है। 30 विधायक निरंजन, लेकिन जेएमएम की दावेदारी को क्या कांग्रेस मान लेगी? क्या उनकी सहमति होगी इस बात पर? क्योंकि निर्णय तो लिया जा चुका है और आप कह रहे हैं कि एक फॉर्मेलिटी के लिए आज ये मुलाकात होगी, लेकिन क्या कांग्रेस इस पर अपनी सहमति दिखाएगी? देखिए, कांग्रेस के पास कोई भी अब इस तरह से उसके पास कुछ उपाय ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ मात्र 17 विधायक हैं और अगर बात करें तो उसके मंत्री भी हैं, 4 मंत्री हैं कांग्रेस की सत्ता में। तो उसको लेकर के साफ तौर पर जेएमएम ही कांग्रेस को लेकर चल रही है झारखंड में।
ना कि कांग्रेस जेएमएम को लेकर चल रही है। हम झारखंड की बात करें तो इसके सामने कोई भी विकल्प नहीं बचा हुआ है, क्योंकि पूरे देश की बात, अगर हम सियासत राजनीति की बात करें तो बचे खुचे राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार है, सत्ता है। उसको देखा जाए तो जिस तरह से झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, उसको लेकर के कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं उम्मीदवार को मानने को लेकर के। अगर नहीं मानता है तो फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सत्ता में मंत्री है उसके और कई तरह के कामकाज हो रहे हैं उसको लेकर के। इस पर कई बैठक भी हो चुकी है। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया है कि हमारा ही उम्मीदवार रहेगा, सिर्फ सोनिया गांधी से सहमति लेंगे, एक औपचारिक मुलाकात होगी सिर्फ, क्योंकि यहाँ सब कुछ जिस तरह से बैठक से पहले यानी हेमंत सोरेन दिल्ली जाने से पहले ही सब कुछ तय करना, ये साफ संकेत है कि एक औपचारिक मुलाकात है, सिर्फ धर्म का पालन है, महागठबंधन धर्म का पालन नहीं करना है, उसके बाद बाकी कहीं नहीं कुछ है। और जिस तरह से कांग्रेस ने सोनिया गांधी से मुलाकात, आलाकमान के पास मुलाकात में था, इससे पहले देखिए कि कई विधायक ने साफ तौर पर कहा कि ये हो हमारे तरफ से उम्मीदवार हो, लेकिन नतमस्तक साफ दिखता हुआ दिख रहा है। जी निरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यसभा में जेएमएम अपना उम्मीदवार उतारेगी, ये निर्णय लिया जा चुका है और आज शाम हेमंत सोरेन सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करेंगी। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम हेमंत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा मामला है। निर्वाचन आयोग ने सीएम की अपील मान ली है। 14 जून को पक्ष रखने का आदेश दिया गया। सीएम और बीजेपी को यह आदेश दिया गया है। सीएम को 31 मई को पेश होना था, लेकिन सीएम ने पेश होने में असमर्थता जताई और इसी को लेकर अब कोर्ट ने उनका साथ दिया और ये कहा है कि अब वो जून में उपस्थित हो सकते हैं। 14 जून को वो अपना पक्ष रख सकते हैं। तो सीएम हेमंत सोरेन के लिए ये बड़ी राहत की बात सामने आई है। और मनरेगा घोटाले से शुरू झारखंड में ईडी की जांच की आंच अब खनन विभाग होते हुए परिवहन विभाग तक पहुंच गई। दरअसल पूछताछ के दौरान ईडी की ओर से खनन पदाधिकारियों के साथ कुछ तस्वीरों को साझा किया गया था, लेकिन इस बारे में जवाब नहीं मिलने से अब 3 जिलों के डीटीओ को तलब किया गया। जिन 3 जिलों के डीटीओ को तलब किया गया है उनमें पलामू, साहिबगंज और दुमका जिले के परिवहन पदाधिकारी भी शामिल हैं। मनरेगा घोटाले में सबसे पहले पूजा सिंघल पर छापेमारी हुई थी, जिसके बाद इसमें पल्स अस्पताल जुड़ा, फिर खनन विभाग तक इसकी आंच पहुंची और अब परिवहन विभाग भी इसकी जद में आता दिख रहा है। जिला परिवहन विभाग के अधिकारियों को समन जारी करने के बाद माना यह जा रहा है कि ईडी के रडार पर कई नए सफेदपोश भी आ सकते हैं। और देखिए बड़ी खबर गढ़वा से बता रहे हैं, जहां कल्याणपुर में वेल्डिंग के दौरान आग लगने से एक डंपर जल गया, वहीं उसके पास रखे गए एक टायर के टुकड़े में भी आग लग गई और इस दौरान आग और धुएं के गुब्बार से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। आग काफी ज्यादा भयावह थी। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक डंपर का आधा से अधिक हिस्सा जल चुका था। इस अगलगी में लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस प्रकार आग की भयावहता देखी जा सकती है। ये लपटें काफी ऊपर तक पहुंच रही है और तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया गया, लेकिन लाखों का नुकसान तब तक हो चुका था। ये हमको लगता है कि आग लगी थी, एक आदमी गए थे सूचना देने, तो हम लोग आए तो देखने में यही लगा कि ये लोग वेल्डिंग कर रहे थे गाड़ी में और उसी तरह आ गए। सर क्या क्या नुकसान हुआ है? गाड़ी वो जली है, इंजन तो लगभग बचा हुआ होगा, लेकिन मैकेनिकल देखेगा उसके बाद ही बताएगा और पुराना टायर। वहीं सेना के जवानों को लेकर जा रहा एक वाहन शुक्रवार को लद्दाख के तुकतुक सेक्टर में फिसलकर श्योक नदी में गिर गया। हादसे में 7 सैनिक शहीद हो गए, जबकि 19 जवान घायल हैं। शहीद 7 जवानों में एक जवान झारखंड का रहने वाला है। झारखंड के लाल संदीप कुमार पाल भी इस हादसे में शहीद हो गए। संदीप कुमार पाल हजारीबाग जिले के खेरगांव गड़ेरिया मोहल्ले के रहने वाले थे।
वहीं दुमका में डीसी के निर्देश पर अवैध कोयला खदान से भंडारण कर रखे गए कोयले को जब्त किया गया। शिकारीपाड़ा इलाके के नवे पहाड़ गांव के पास अवैध भंडारण कर रखा गया था। डीएमओ के साथ एसडीपीओ, सीओ और पुलिस की टीम वहां मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान यहां से करीब 200 टन कोयले को जब्त किया गया, जिसे शिकारीपाड़ा थाने की देखरेख में रखा गया है। साथ ही कोयला माफिया की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। सप्ताह से हमारे पास एक खबर आ रही थी कि अवैध तरीके से कोयला का उत्खनन किया जा रहा है शिकारीपाड़ा में। पुनः इसे एक महीने पहले एक भीषण कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद जब हमारे पास एक खबर आई कि कोयले का उत्खनन किया जा रहा है वर्तमान में, तब हमने औचक निरीक्षण किया और गुप्त सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली उसके तथ्य के आलोक में कार्रवाई की जा रही है, जब्ती की जा रही है और लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। और रांची का खेलगांव अंडर 15 और अंडर 20 बालिका और बालक पहलवानों से पटा नजर आ रहा है, लेकिन इस भीड़ में भी हरियाणा की 7 पहलवान लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। नेशनल चैंपियनशिप में कई गोल्ड मेडल जीतने वाली इन 7 रेसलर्स ने अपने बाल हटा लिए हैं। अपनी जिंदगी को एक कुश्ती मानने वाली यह रेसलर्स मानती है कि बाल तो कभी भी उगाए जा सकते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद पदक जीतने का सपना पूरा नहीं होगा। वहीं हरियाणा के कोच भी मानते हैं कि कुश्ती में बाल कहीं ना कहीं एक कमजोरी बनकर सामने आता है। महिला पहलवानों और कोच से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। हरियाणा की छोरियां किसी से कम है के रांची के खेलगांव में नज़ारा बिल्कुल अलग अलग है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो लड़कियां हमारे साथ बैठी हैं हरियाणा की हैं और कई बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। तमाम लड़कियों ने अपने बाल हटा लिए हैं सिर्फ इसलिए कि कुश्ती का कोई दांव पेंच बेकार ना जाए। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा की बेटियों ने बाल क्यों हटा लिए। क्योंकि ये बाल हमारी कुश्ती में फटते थे और हमारे कुश्ती में हमारे कोई अड़चन ना आए, इसलिए बालों को कटवा लिया। अच्छा, बाल तो लड़कियों को बहुत प्यारा होता है, फिर क्या वजह रही बाल हटाने की? प्रैक्टिस में अड़चन ना आए बस इसलिए। कोई हमारे खुद हटा लिया या कोच ने कहा? कोच ने कहा। आप किस टूर्नामेंट में कितने किलोग्राम में भाग लेती हैं? एज 18 साल। अंडर 20? 18 साल में। तो ये हम जो बाल आप लोगों ने हटाया है इसके पीछे क्या कि विरोधी से जो है लड़ने में सहूलियत मिलती है क्या? हाँ। हमारा रेसलिंग के बीच में जो टाइम होता है वो भी वेस्ट नहीं होता। हाँ, उसके लिए। अच्छा, कभी कभी कुश्ती के दौरान जो ऐसा होता है कि कोई विरोधी जो है वो आपका बाल पकड़ लेता है, तो उससे ये परेशानी निकल गई। हाँ, उससे भी। और जो रेसलिंग के बीच में हमारा हाफ टाइम होता है वो भी वेस्ट नहीं होता, तो अच्छे से रिलैक्स हो जाता है और प्रैक्टिस करते समय भी कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा, हरियाणा की बेटियां क्या खाती हैं जो इतनी मजबूत होती हैं? घी दूध लस्सी। हाँ। और दूध कितना पीती हैं? लोग तो कहते हैं जो हरियाणा के पुरुष पहलवान है कहते हैं 8-8 लीटर दूध पीते हैं। बेटियां कितनी पीती हैं? 5 लीटर। 5 पीते हैं। आपने क्या आज क्या गोल्ड जीता है? हाँ। किससे हराया? राजस्थान वाले के साथ फाइनल था। राजस्थान को हराया। हाँ। तो साफ कहना है कि बाल तब बढ़ाएंगे जब जीवन में लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। मतलब कि आप देख रहे हैं कि हरियाणा की तमाम बेटियों ने अपने बाल हटा दिए हैं। बाल हटाने का मकसद यही है कि कुश्ती के दौरान कहीं भी कोई चूक ना हो जाए, विरोधी टीम हमारे बाल ना पकड़ ले और साथ में पदक हमारा सुनिश्चित हो। लिहाजा बाल तब बढ़ाएंगे जब जीवन में कुछ कर जाएंगे। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो आपने देखा किस प्रकार ये सभी जो कुश्ती प्लेयर हैं उन्होंने अपनी बात रखी और बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि कैसे कुश्ती खेलने के दौरान बाल उनके लक्ष्य के बीच अड़चन बना हुआ था। और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, इंडिगो एयरलाइंस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। डीजीसीए ने यह जुर्माना लगाया। दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोका गया था और डीजीसीए ने यह माना कि दिव्यांग के साथ जो व्यवहार किया गया वो ठीक नहीं था। रांची एयरपोर्ट पर चढ़ने से उस बच्चे को रोका गया था और ये खबर भी हमने आपको प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है और इंडिगो पर 1-2 नहीं बल्कि 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं।
वहीं देवघर सदर अस्पताल में किसी मरीज के लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो, इससे लेकर विधायक मद से एक ऑक्सीजन प्लांट और सीएसआर फंड से दूसरा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग किस कदर उदासीन है, इसकी बानगी है कि सभी टेक्नीशियन को हटा दिया गया और अब सदर अस्पताल के वार्ड बॉय मशीन का संचालन कर रहे हैं। वार्ड बॉय के सहारे कब तक ये व्यवस्था चलेगी ये कोई नहीं जानता। 2 महीने में श्रावणी मेले का भी आयोजन होने वाला है। ऐसे में आने वाले वक्त में बिना तकनीकी रूप से ट्रेंड कर्मियों के इसके संचालन में बाधा आ सकती है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।